जेंटलमैन, लेक्चरिएट्स जीटीओ टेस्ट सीरीज़ का सेकेंड डे का कन्फर्मेटरी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें जीटीओ आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत ही क्लोज़र लुक के साथ ऑब्ज़र्व करते हैं और आपके पर्सनालिटी को वो कंफर्म करते हैं कि बेसिक सीरीज़ में इस कैंडिडेट के बारे में जो अपनी परसेप्शन मैंने बनाई है उसको उनको अपने इस लेक्चरिएट्स के माध्यम से कंफर्म करते हैं कि क्या वास्तव में इसके क्वालिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेहतर प्रदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो में मैं सिंपल ट्रिक्स आपको बताऊंगा कैसे आप आसान तरीके से इसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चाहे कोई भी टॉपिक आपको मिल जाए, आप उसमें अच्छी तरह बात कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डिफेंस ज़्यादा चैनल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चरिएट्स जेंटलमैन, इस जीटीओ डे 1 में जो बेसिक सीरीज जिसमें जीडी हो गया, ग्रुप लाइनिंग एक्सरसाइज हो गया, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो गया और पीजीटी दैट इज़ द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया, सारे कैंडिडेट्स ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैंडिडेट ने लगभग सारे जीटीओ ने सारे कैंडिडेट्स की लगभग एक पर्सनालिटी, एक पिक्चर, एक सीट तैयार कर ली है कि भैया मैंने ये चीज़ इस कैंडिडेट के बारे में ऑब्ज़र्व की है और उसको अब सेकेंड डे जो जीटीओ का होता है उसमें उस क्वालिटीज़ को वो कंफर्म करते हैं कि भैया मैंने जो इस कैंडिडेट के बारे में परसेप्शन बनाई है, थोड़ा सा क्लोज़र लुक दे के देखता हूँ क्या वो क्वालिटीज़ इसमें भी आती है या नहीं आती है। ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जब इसके अपने ऊपर आती है, जब इसको अपना ऑब्ज़र्व किया जाता है तो कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाता है, कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये भी देखा जाता है कि कैंडिडेट तो ग्रुप में बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसके अपने ऊपर आती है तो कैंडिडेट की हवा निकल जाती है। मैं आसान बात में कहूँ, आसान भाषा में इसको बात करूँ तो ठीक है। इसलिए इसमें आपको बेहतर प्रदर्शन करना बहुत ही टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, आप गए, आपके ग्रुप के लोग सारे लोग बैठे हुए हैं सेमी सर्कल में, जीटीओ साहब आपके पीछे बैठे हुए हैं, आपको आना है, अपना कार्ड पिकअप करना है। 3 मिनट के लिए आपको उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से मन में प्रिपेयर कर लेना है और जैसे ही आपका रिंग बजता है, जीटीओ साहब रिंग बजाते हैं, आपको अपने टर्न पर जाना है। इंट्रोडक्शन देते हुए आपको 3 मिनट में अपने टॉक को डिलीवर कर देना है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 3 मिनट में जीटीओ आपके बहुत सारी अफसर लाइक क्वालिटीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, उसमें पहला आपका करेज, आपने कौन सी टॉपिक लिया है, ठीक है ना, अब कितना करेज है इससे उनको पता चलता है। दूसरा आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ग्रुप के सामने, ठीक है ना। तीसरी क्वालिटीज़ है आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, बहुत सारे डाटा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही क्लियर और क्रिस्पी तरीके से आप उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। चौथा आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, कितने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को आप ग्रुप के सामने रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। पांचवी जो चीज़ होती है वो टाइम मैनेजमेंट। भैया बात करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम है। 3 मिनट के अंदर आपने अपने थॉट्स को मैनेज करके आपने कितनी अच्छी तरह अपनी बातों को ग्रुप के सामने रखा, ये देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ लेक्चरेट्स के माध्यम से जीटीओ देखते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं कुछ आपको इसमें ट्रिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही आपने कार्ड को पिकअप किया, 4 टॉपिक मिले, एक टॉपिक बहुत हेवी वाला होता है जो नेशनल या इंटरनेशनल इशूज से होते हैं, दूसरे जो टॉपिक होते हैं वो नॉर्मल टेररिज्म या पॉपुलेशन इत्यादि वगैरह से होते हैं, जो सिंपल है आप बात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक हो गया, क्लियर फैमिली हो गया या स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो गया, इन सब चीज़ों पे होते हैं। तो ये बहुत लोअर लेवल टॉपिक हैं जिसमें सब कोई बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी क्षमता के अनुसार टॉपिक को लेना है, जिसमें आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं वही आप टॉपिक लीजिए जिसमें आप आराम से बात कर सकें, ठीक है। लेने के बाद किसी भी टॉपिक को आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा आपका मेन बॉडी, तीसरा आपका इंट्रोडक्शन जो पार्ट हुआ 30 to 40 सेकेंड में आपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आपने 1.5 मिनट में आपका उस मेन बॉडी में उस टॉपिक के कॉजेज़ बताए, इफ़ेक्ट बताए और कुछ मेज़र बता दिए कि कैसे इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो आपके 1.5 मिनट इसमें निकल जाएंगे। फिर जो लास्ट के 30 to 40 सेकेंड्स बचते हैं उसमें आप कंक्लूज़न कर दीजिए।
टॉपिक को आपने कंक्लूड कर दिया, हो गया 3 मिनट ख़त्म। बहुत ही बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके आपने टॉपिक को अच्छी तरह डिलीवर कर दिया, है ना कितना अच्छा। इसमें और कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जैसे ही आपने अपने टॉपिक को प्रिपेयर किया, आपको ग्रुप के सामने जाना है, चेस्ट को अप करते हुए, हैंड्स को पीछे लॉक करते हुए, क्योंकि और लॉक आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की आदत होती है वो हैंड गेस्चर ज़्यादा करते हैं। तो भाई आप नेता तो बनने आए नहीं हैं, आप हैं यहाँ पे भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के लिए, तो आपको अपने ट्रूप्स को आपको नेता तो प्रूफ करना नहीं है भैया। तो इसलिए हाथों हिलाना नहीं है, चुपचाप हाथों को पीछे लॉक कीजिए, आराम से सारे कैंडिडेट्स की तरफ देखते रहिए और आराम से कॉन्फिडेंस के साथ 3 मिनट में अपनी बातों को रख दीजिए। आपको जीटीओ की तरफ नहीं देखना है, जीटीओ अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल आप एक ही कैंडिडेट को देख रहे हैं। अगर एक ही कैंडिडेट की तरफ देख रहे हैं, ये भी एक आपके पर्सनालिटी का ये रॉन्ग परसेप्शन है। इसलिए आपको सबके तरफ देखना है, आई कांटेक्ट सबके साथ रखनी है और आराम से आप अपनी बात को रख दीजिए, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, आपको डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो करंट अफेयर्स से होते हैं, जो आप दोनों में काम आ सकता है। आप जीडी में भी बात कर सकते हैं, आप लेक्चरेट्स में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डाटा है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है आपका, पॉपुलेशन का रेट क्या है, सेक्स रेशियोज़ क्या हैं, स्टेट्स वगैरह के शिक्षा रेशियो क्या हैं, ठीक है। अभी जो भी 3 से 4 सालों में जो भी घटनाएं देश में हुई या विदेश में हुई, उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 370 हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ, फिर आपका अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के मुद्दे के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से ये मुद्दे घूम फिर के आपको जीडी में आ जाएंगे, नहीं तो आपके लेक्चरेट्स में आएंगे और इंटरव्यू में तो आ ही सकते हैं। तो अगर डाटा आपके पास है, आप डाटा के साथ बात कर रहे हैं, तो बातों में वज़न आता है और आप अच्छा इम्पैक्ट असेसर के ऊपर इसका डालता है, ठीक है ना। तो अगर मेरे बताए हुए इन सब बातों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपके रिकमेंड होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स या जो भी एस्पिरेंट्स डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं इसका लाभ ले सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए आप defensezyade.com पे विज़िट कर सकते हैं। इसमें लेक्चरेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अंत में एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको लेक्चरेट्स कैसा लगता है, और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर उसमें आपकी मदद करूंगा इसमें आपको बेहतर करने की। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।